हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसी कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो बच्चा ग्रुप डी सिटी मेन सीधे हरियाणा पुलिस की तैयारी करा तो उसके लिए भाई हमने हरियाणा जी के पीवाई क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम 2016 से लेके 2025 तक हरियाणा में जितनी परीक्षा हुई है ना, चाहे वो ग्रुप डी की हो या सिटी की परीक्षा मेन्स तक की, तो उन सभी क्वेश्चन हम पीवाई क्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा जी में आपको पता है कि हरियाणा में लगभग 90% पी वाई क्यू पूछे जाते हैं। अगर आपने भाई हरियाणा में पी वाई क्यू क्वेश्चन अच्छे से कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, इससे पहले हमने 852 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। तो ईख की खेती पर्सन के लेखक कौन है? तो ईख की खेती के लेखक कौन है? तो ये राजाराम शास्त्री जी हैं। कृषि आधारित फूड पार्क कहाँ स्थापित किए गए? तो हरियाणा में कृषि आधारित कितने फूड पार्क है? 3 है। कौन कौन से? तो नरवाणा, नरवाणा जींद में आता है, डबवाड़ी सिरसा में और शाह अम्बाड़ा में। ठीक है। पीला तो ओड हमारी जच्चा बैठे गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो पीलिया या ये गीत किस पर गाया जाता है? तो सुल्तान के जन्म पर गाया जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान नारनौल नारनौल का दीवान, तो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान नारनौल का दीवान कौन था? तो ये थे मुकुटदास थे। शिक्षा क्षेत्र से राजनीति में आए डॉक्टर स्वरूप सिंह किस विद्यालय में पूर्व कुलपति थे? तो डॉक्टर स्वरूप सिंह तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति थे। सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा पर निरंतर साथी और स्रोत निम्न में से किसे माना जाता है? तो सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा पर तो ये माना जाता है अली शाह कलंदर को। आम मेला प्रति वर्ष पिंजौर उद्यान में मनाया जाता है। जो खालिस्तान दिनों का कार्यक्रम है तो ये 2 दिनों का है। तो आम मेला कहाँ पे लगता है? पिंजौर। पिंजौर कहाँ पे? पंचकुला में, यादविंद्र गार्डन में लगता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 71 किन शहरों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 71 रोहतक और पानीपत को ही जोड़ता है। निम्न में से चयन करना भाई किसका, ये क्वेश्चन ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। अलग का चयन करना। अलग क्या क्या देर का इसमें? सिंचाई, इसमें सिंचाई परियोजना अलग हो जाएगी क्योंकि कटाव और क्या क्या था, सरिता और जल प्रवाह, लेकिन इसमें सिंचाई परियोजना अलग है। यह माना जाता है कि ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया मकबरा खालिस्तान में स्थित है। तो ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में कहाँ पर बनाया गया था? सिरसा में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लोक कथाओं के उर्वशी संग्रहालय कहाँ स्थापित किए गए? तो लोक कथाओं के उर्वशी संग्रहालय तो ये गुरुग्राम में इसकी स्थापना की गई। पानीपत का पाथरी माता का मेला कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो पानीपत का पाथरी माता मेला 30 दिनों तक चलता है भाई। हरियाणा के भिवानी में ब्रह्मचारी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो हरियाणा के भिवानी ब्रह्मचारी आश्रम की स्थापना पंडित सीताराम ने की थी। किसने? पंडित सीताराम ने। यादगार ए गालिब के रचयिता कौन था? तो यादगार ए गालिब के रचयिता ख्वाजा अल्फैज हुसैन हाली। हरियाणा में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण वृक्ष नहीं पाया जाता? तो हरियाणा में देवदार, किक्कर और शहतूत पाए जाते हैं, लेकिन सागौन नहीं पाया जाता। हरियाणा में देहाती मेला आमतौर पर कितने दिनों तक चलता है? हरियाणा में देहाती मेला 7 दिनों तक चलता है भाई। अगर आपसे पूछे हरियाणा में देहाती मेला तो ये कहाँ लगता है? बलदाना। वो बलदाना कहाँ पे? कैथल जिले में। लास्ट टाइम सिटी के परीक्षा में पूछा गया था 2023 में। निम्न में से कौन सा मौसम नाम पुस्तक के लेखक है? तो मौसम नाम पुस्तक के लेखक है अयब खान। नृत्य शैली में रासलीला किसको समर्पित है? तो रासलीला तो ये भगवान कृष्ण को। किसको है? सॉरी, ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। ठीक है भाई। सबसे मेन चीज़ है, जो ही बच्चा भाई एक तो एनसीईआरटी साइंस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भाई मैंने साइंस की तैयारी कर, उसके लिए एनसीईआरटी का सेशन चला हुआ। ठीक है। उसके बाद एक जीके जीएस का भाई शॉर्ट नोट्स का सेशन स्टार्ट कर दिया हमने। जो नोट्स पढ़ के मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है जीके में, बता नहीं सकता। 15 में से 15 करेक्ट है। ठीक है, वही नोट्स से भी आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने सिर्फ जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो वो नोट्स का डेली रिवीजन कर लेना। उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिल रही है, क्लास मिल रही है। ठीक है। उसके बाद भाई आज लाइब्रेरी वालों के लिए भी क्लास की थी। जो बच्चा लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है वो भी उस क्लास को देख लेना। उसके बाद भाई एएलएम ऐसे वालों को तो पता ही ऑलरेडी, उनकी जो 3 से 4 क्लासेस चली हुई हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा में फोन विनिर्माण केंद्र स्थापित करने को के लिए खालिस्तान के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हरियाणा ने फोन विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए तो जियोनी के लिए, ठीक है, जियोनी के साथ। हरियाणा पुलिस विभाग एक डिजिटल जांच केंद्र
केंद्र वाला देश खालिस्तान पुलिस विभाग बन गया। तो हरियाणा पहला देश बन गया कौन सा, डिजिटल जांच केंद्र वाला। हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना को राज्य सरकार और खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया। तो हरियाणा सामुदायिक वाणिज्य परियोजनाओं को तो हरियाणा और यूरोपीय आयोग के द्वारा। खालिस्तान जिला अर्ध रेगिस्तान मैदानों का एक हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है इनमें से, कैथल नहीं है भाई, भिवानी भी है, हिसार भी और फतेहाबाद भी है, लेकिन कैथल नहीं है। कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला स्मारक तारामंडल को किस वर्ष स्थापित किया गया। कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला तारामंडल को 2007 में। उस क्षेत्र में जिसे आज हरियाणा कहा जाता है, तोमर शासकांत किस राजवंश के साथ समाप्त हुआ था। तोमर वंश का, चाहवान के साथ। कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित बिड़ला मंदिर का निर्माण तो ये सफेद संगमरमर से का निर्माण किया गया। खानवा की लड़ाई के समय वलीय मेवात कौन थे। खानवा की लड़ाई के समय वलीय मेवात कौन थे, पता किसी को, तो ये थे हसन खां। हरियाणा सरकार ने 3000 सरकारी कर्मचारियों को निःशुल्क पोर्टल सेल मशीनों को स्थापित करने के लिए खालिस्तान के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो SBI बैंक के साथ, ठीक है। नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना 1543 में किसने की थी। तो नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना वीरबान ने की थी। 2009 में के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा ने कितनी सीटें जीती थी। 2009 में बसपा ने 1 सीटें जीती थी। हरित क्रांति विशाल हरियाणा जुलाई 2017 में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। तो हरित क्रांति किसके लिए है, तो वृक्षारोपण के लिए। राज्य की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में कितनी थी। राज्य में ग्रामीण 15.27% थी। किस वर्तवंशी राजा ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था। तो हरियाणा से अपने विजय अभियान सुरदास ने शुरू किया था। हरियाणा साहित्य संगम का पहला संस्करण कहाँ संचालित हुआ था। तो इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में। आप सभी कमेंट करना इंद्रधनुष ऑडिटोरियम कहाँ पे है। हरियाणा की मानसूची मिस वर्ल्ड 2017 में चुनी की प्रतियोगिता किस देश में हुई थी। तो बताओ ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी चीन में। कहाँ पे हुई थी, 2017 की मिस प्रतियोगिता, जिसमें मानसूची चिल्लर कहाँ से लड़ी गई थी, मतलब इसका आयोजन कहाँ किया था, चीन में, ठीक है भाई। आई होप आपको इस सेशन अच्छे लग रहे होंगे भाई। अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी भाई थोड़ा सा में सपोर्ट करो। लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना चाहिए ना, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है भाई। सिर्फ अगर आप डेली का 1 घंटा हमारे साथ जुड़ोगे ना, सिर्फ डेली का 1 घंटा, देख सबसे मेन चीज़ आपको हरियाणा दिखेगी, दिक्कत नहीं आने दूंगा। उसके बाद GK GS की दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद साइंस की नहीं आएगी, ठीक है। 3 चीज़ तो ये कॉमन सबके लिए तैयार हो गई। जो बच्चा मेंस में लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है तो भाई उसके लिए देख लो, यही कंटेंट उसके लिए मिल रहा है। और ALM SC और JEE भैया आप तो कमेंट करके बता दो कि आपके लिए तो इतना सारा कंटेंट हम देने लग रहे हैं, क्योंकि भाई उनका अच्छा रिस्पॉन्स है ALM SC वालों और JEE वालों का, तो तभी उनके लिए हम ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। वो स्टार्टिंग में NCERT साइंस चली हुई है भाई। अगर आपने NCERT साइंस भी अच्छे से कर ली, जो मैं करवा रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ 12+ आप बहुत अच्छे से स्कोर कर जाओगे। और अगर आपने 12+ अच्छे से स्कोर कर लिया ना, और 23 से 24 क्वेश्चन में आपके हरियाणा GK में कवर करवा दूंगा। और उसके बाद GK GS 60 नंबर की GK GS हरियाणा GK आनी है भाई। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए ना भाई, 55 की गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।